क्या सिर्फ रेगुलर एक्सरसाइज करने से हम हार्ट अटैक को बचा सकते हैं? बहुत बार देखा गया है कि लोग सिर्फ एक्सरसाइज ही एक्सरसाइज करते रहते हैं और वहाँ इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि हम अगर बहुत रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें तो कभी हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता। यह बहुत एक मिसकंसेप्शन है। यह बात हमें समझना पड़ेगा कि एक्सरसाइज करना यस बहुत अच्छा होता है, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उससे हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्सरसाइज अच्छी चीज़ है, रेगुलर करना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ एक्सरसाइज करने से हम अपने हार्ट को बचा सकते हैं? यह बात गलत है, क्योंकि हार्ट अटैक जो होता है एक मल्टी फैक्टोरियल होता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज वन ऑफ द कॉज ऑफ हार्ट अटैक। मतलब मल्टीपल पिलर्स होते हैं जिसपे कि अपन हार्ट डिजीज प्रिवेंशन की अपने बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। एक पिलर इसका हार्ट एक्सरसाइज है, रेगुलर, बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज के दल पे आप बोलो कि पूरी मेरी बिल्डिंग एक ही पिलर पे खड़ी रहे, तो यह बहुत ही गलत है। एक्सरसाइज करिए, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज के दम पे अपन हार्ट अटैक नहीं बचा सकते। तो हार्ट अटैक मल्टी फैक्टोरियल होता है, इसका मतलब बहुत सारे और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज तो करते हैं लेकिन आपकी फूड हैबिट्स खराब हैं, आप फास्ट फूड खा रहे हैं, ट्रांस फैट्स खा रहे हैं, डीप फ्राइड फूड खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जब एक्सेसिव अपन इस तरह के फूड्स खाते हैं तो उससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, ऑक्सीडेंट रेडिकल्स जनरेट होते हैं, उससे हार्ट की धमनियों में प्लाक बिल्डअप होता है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन आपकी फूड हैबिट्स खराब हैं, ट्रांस फैट्स, पैक्ड फूड, इस तरह के फूड्स खा रहे हैं, तो आप बहुत रिस्क में रहते हैं हार्ट अटैक के। दूसरा होता है कि आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन आपका स्लीप पैटर्न बहुत खराब है, आपकी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है, आप ठीक से सोते नहीं हैं, आपके स्लीपिंग आवर्स अच्छे नहीं हैं, आप बहुत लेट सो रहे हैं। आजकल का ट्रेंड है कि लोग, आज का यंग जनरेशन में देखा है कि लोग 3-4 बजे सोते हैं। तो इससे क्या होता है कि बॉडी में एक सर्केडियन रिदम होती है, वो रीसेट हो जाती है कि आपको 11 बजे उसको, वो बोलती है कि हमें बॉडी को रिलैक्स करना है, और सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होती है 5 से 6 में। ये पूरे हार्मोन्स उस तरह से डिज़ाइन किए रहते हैं, लेकिन अगर आप इस सर्केडियन रिदम को छेड़ते हैं, अब आपका स्लीप डिस्टर्ब रहता है, तो भले ही आप फिजिकली फिट हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तीसरा होता है कि आप अगर बहुत एक्सरसाइज तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आप मानसिक तौर पे बहुत स्ट्रेस में हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपका कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन्स होता है वो जनरेट होता रहता है पूरे टाइम। उससे क्या, आपकी धड़कन, आपका ब्लड प्रेशर में बहुत फ्लक्चुएशन आता है। तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। तो भले ही आप एक्सरसाइज कर लें कितने भी, लेकिन अगर आपका मानसिक रूप से, आपकी मेंटल एक्सरसाइज आपकी नहीं हुई, आप स्ट्रेस फ्री नहीं रहे, तो भी आपको अटैक आ सकता है। चौथा, एक्सरसाइज के अलावा अगर आपके मेटाबॉलिक पैरामीटर्स आपने ठीक नहीं करे, मेटाबॉलिक पैरामीटर्स से मेरा तात्पर्य है कि आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें आपकी अगर ठीक नहीं हैं, तो भी आपको अटैक आ सकता है। तो फिजिकली फिट के अलावा आपको अपना मेटाबॉलिक फिटनेस पे भी ध्यान देना है कि आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में करना है, आपको ब्लड शुगर कंट्रोल में होना है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज के अलावा। पांचवा, आजकल बहुत जो ट्रेंडिंग है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, आप पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं आप, तो धीरे धीरे करके पोल्यूशन से भी आपकी हार्ट की धमनियों में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, उससे ब्लॉकेज की टेंडेंसी बढ़ सकती है। तो सिर्फ एक्सरसाइज के भरोसे नहीं रहें। अगर पोल्यूशन में आपका ज़्यादा है जिस सिटी में, जो आसपास में, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैन ऑल्सो कॉज हार्ट अटैक। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज, पीपल एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन आपकी टोबैको की कंजम्पशन की आपकी एडिक्शन है, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में टोबैको का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो टोबैको इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर। कितना ही एक्सरसाइज कर लो, अगर आप टोबैको ले रहे हो तो सब चीजें धुल जाती हैं, तो यू आर एट अ वेरी हाई रिस्क। दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि एक्सरसाइज करना हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। आप मॉडरेट एक्सरसाइज करिए, इंटेंसिटी एक्सरसाइज करिए, लेकिन यहां ना सोचिए कि सिर्फ हम एक्सरसाइज ही कर रहे हैं तो हम बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। आपको जो मैंने 5-6 फैक्टर्स बताए, ये फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हार्ट डिजीज का जो प्रिवेंशन होता है वो एक इकोसिस्टम बिल्डअप होता है। मल्टीपल पिलर्स होते हैं हार्ट डिजीज प्रिवेंशन के। एक ही पिलर पे हम डिपेंड नहीं हो सकते। आप सभी चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप जो सब चीज़ें मैंने बताई हैं, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज के अलावा, जैसे स्मोकिंग नहीं करते, पोल्यूशन आपके कम है, मेटाबॉलिक आपका ठीक है, स्लीप पैटर्न ठीक है, स्ट्रेस कम ले रहे हैं, आप रिलैक्स रह रहे हैं, तो ही आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। सिर्फ एक्सरसाइज के दम पे हम यहाँ नहीं गारंटी दे सकते कि आपको हार्ट डिजीज नहीं होगा। मैं डॉक्टर मनोरिया हूँ और मैं लगभग 15 से 20 साल से हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स अपने मनोरिया हॉस्पिटल भोपाल में देख रहा हूँ। तो इस सब्जेक्ट में कोई भी आपको क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका जवाब आपको तुरंत दूंगा। धन्यवाद।